नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सोचिए कुछ लोग जबरदस्ती करके हमारे देश में दूसरा देश बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारे भारत को तोड़ के दूसरा देश बनाने की कोशिश करेंगे और वो बना भी देंगे, जिस देश का नाम रहेगा खालिस्तान। खालिस्तान में गुजरात का आधा हिस्सा, पंजाब का पूरा हिस्सा, राजस्थान का पूरा हिस्सा और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा, दिल्ली का पूरा हिस्सा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख का पूरा हिस्सा आएगा, जिस देश का नाम रहेगा खालिस्तान। तो आपको कैसा फील होगा? 1947 में हमारे देश को दो टुकड़ा किया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया गया। उस समय जो सिचुएशन था लोगों का, जैसे कि इंडिया में रह रहे हैं मुसलमान लोग पाकिस्तान भाग गए, बांग्लादेश भाग गए, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो रह रहे हैं लोग वो इंडिया चले आए, हिंदू लोग, और आधा लोग वहाँ पे रह गए। उस समय जो सिचुएशन हुआ था, लाखों लोग मर गए थे और लाखों लोग भूखमरी के मारे बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर रहे थे। दोस्तों, क्या हमारे भारत को और एक टुकड़ा करना संभव है और हमारे भारत को और एक टुकड़ा करके दूसरा देश बनाना, जैसे कि खालिस्तान बनाना संभव है? अगर संभव है तो मेरे को कमेंट करके बताइए। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती लगे हैं हमारे देश को और एक टुकड़ा करके खालिस्तान जैसे देश बनाना, जो कि संभव नहीं है। मैं इस वीडियो में उन 3 देशद्रोहियों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारे देश को जबरदस्ती टुकड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो देश एग्जिस्ट नहीं करता वो इसे खालिस्तान जैसे देश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नाम है जगजीत सिंह चौहान। इनका किस्सा है, जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ, अलग होने के बाद इनका कहना था कि पाकिस्तान को अलग किए, हमारे सिख जैसे हमारे पंजाब को अलग कर दो, एक खालिस्तान जैसे देश बना दो। लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। दूसरा नाम है जरनैल सिंह भिंडरावाले। इसकी वजह से 22,000 सिख लोग मारे थे पंजाब में कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, और इसके वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था, और इसी के वजह से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मौत हुआ था। और तीसरा नाम है अमृतपाल सिंह संधू। इसी की वजह से अभी पंजाब में फिर से प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमें खालिस्तान का और एक देश चाहिए, हमारे इंडिया को सेपरेट करके और एक देश बना के दो खालिस्तान, क्योंकि हम सिख लोग जब से देश आजाद हुआ तब से हम गुलामी की तरह रह रहे हैं। क्या ऐसे हकीकत में हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये जो अमृतपाल सिंह संधू का जो बातें हैं वो पूरी तरह से मैच हो रहा है भिंडरावाले के साथ, क्योंकि भिंडरावाले उस समय बोल रहा था हमारे देश को सेपरेट करो और सेपरेट करके हमें खालिस्तान देश चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह से गुलामी की तरह जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पंजाब के सिख लोग गुलामी की तरह जी रहे हैं। फिर भी कुछ पाकिस्तान से आए हुए जो इंडिया में है पंजाबी लोग, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें खालिस्तान जैसे और एक देश चाहिए। अमृतपाल सिंह संधू अभी अपने साथियों को लेकर 2023 में पंजाब पुलिस के साथ बहुत बड़ा झड़प कर दिया है, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस पूरी तरह से गुस्से में है। अमृतपाल सिंह संधू अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कुछ सिख लोगों को इकट्ठा करके कि बोल रहा है कि हमें भारत से कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा है, भारत देश में रह के वो ऐसे बोल रहा है। पहले तो ये दुबई में एक ड्राइवर की जैसे काम कर रहा था, वो बात मैं बाद में बता दूंगा इस वीडियो में। और अभी ये इंडिया आके कुछ लोगों को, अपने सिख साथियों को लेके वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें और एक खालिस्तान जैसे देश चाहिए, जो कि संभव नहीं है, फिलहाल कभी भी संभव नहीं है। इन 3 देशद्रोहियों के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करूंगा कि ये कैसे खालिस्तान जैसे देश डिमांड कर रहे हैं और क्या खालिस्तान जैसे देश मुमकिन है। मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस वक्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त हमारे देश में इतना ज्यादा, हमारे देश जैसे अभी $3.20 ट्रिलियन का हमारे देश का GDP है, उस वक्त इतना ज्यादा पैसा नहीं था हमारे पास। उस वक्त हम ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कर पाए, और ये जो खालिस्तान जैसे देश डिमांड कर रहे थे, खालिस्तान जैसे देश को हम बनाने नहीं दिए, हमारे देश को, भारत को 3 टुकड़े होने नहीं दिए। तो अभी हमारे देश इतना पावरफुल होने के बाद अब कैसे खालिस्तान जैसे देश बनने देगा? नहीं देगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जगजीत सिंह चौहान का। इसका जन्म 1929 में हुआ था, देश के आज़ाद होने से पहले, और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, ये लोग इंतजार करते रहे। जब धीरे धीरे ये लोग बड़े हुए, ये जगजीत सिंह चौहान ये जब बड़ा हुआ, कुछ लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इनका जो सिख एक एम्पायर था, सिख एम्पायर के कुछ लोग उस वक्त मौजूद थे, पुराने ज़माने के जो माइंडसेट रखे थे कि हमें एक, जब देश आज़ाद होगा तो हमें एक अलग से देश चाहिए, भारत को टुकड़ा करके, जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो इनका माइंडसेट वैसे ही रहा था। बहुत दिनों तक ये लोग प्रोटेस्ट किए कि हमें एक अलग देश चाहिए, खालिस्तान चाहिए, वो सिर्फ खालसा लोगों का देश होगा, जहाँ पे सिर्फ सिख लोग ही राज करेंगे वहाँ पे। ये जो खालिस्तान डिमांड करने वाले सोच रहे थे कि हमें भी एक अलग देश बना दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं हुआ। सिख लोगों को एक अलग राज्य बना दिया गया, जो पंजाब नाम का। उस वक्त पंजाब का नया नाम था यूनाइटेड ऑफ पंजाब, जिसके दौरान
उस वक्त पंजाब को नया राज्य के तौर पर घोषणा कर दिया गया। 1950 में जब हमारा संविधान बना तो ये जो खालिस्तान का डिमांड करने वाले फिर और एक बार प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए पंजाब में, और दिल्ली में भी आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि हमें एक अलग से देश चाहिए, खालिस्तान। और उसके बाद जब पंजाब को यूनाइटेड से टुकड़ा किया गया 1 नवंबर 1966 को, पंजाब को टुकड़ा किया गया। टुकड़ा करने के बाद हरियाणा बना दिया गया, आधा हिस्सा दिल्ली में दे दिया गया और आधा हिस्सा हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। जगजीत सिंह चौहान 1967 में जब अकाली दल में शामिल हुआ तो डिप्टी स्पीकर बन गया। उसके बाद 1969 में भी जगजीत सिंह चौहान फाइनेंस मिनिस्टर बना था पंजाब का। कुछ समय बीतने के बाद जगजीत सिंह चौहान 12 अप्रैल 1980 को अपना एक खालिस्तान का पार्टी स्टेब्लिश कर लेता है पंजाब में, जिसकी वजह से वो आनंदपुर साहिब में अपना एक काउंसिल बिठा लेता है, वहां का वो प्रेसिडेंट बन जाता है, खालिस्तानियों का प्रेसिडेंट। वो बहुत जोर से डिमांड करने लगा कि हमें एक अलग सा देश चाहिए, क्योंकि 1966 में जब पंजाब को अलग किया गया, अलग करने के बाद ये जो चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ को हरियाणा को दिया जाए या हिमाचल प्रदेश को दिया जाए या पंजाब को दिया जाए, डिसाइड नहीं हो पा रहा था। जब संविधान में संशोधन किया गया तो ये जो चंडीगढ़ है ना, इसको हरियाणा का भी राजधानी बनाया गया और पंजाब का भी राजधानी बनाया गया। संविधान में संशोधन करने के बाद चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा का राजधानी बना दिया गया, जिसकी वजह से वहां पे जब भी कोई भी मुद्दा उठता है तो दोनों राज्यों में प्रभाव पड़ता है। जगजीत सिंह चौहान को देशद्रोही कहना कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि 1969 में जब वो अपना असेंबली खो बैठे, खोने के बाद वो यूके चले गए, लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद वहां पे सिख मतलब जो खालिस्तानियों को, कुछ सिख लोगों को लेके खालिस्तान देश का डिमांड किए। डिमांड करने के बाद वहां पे पाकिस्तान के एक आर्मी डिटेक्टर को वो बुलाए, जिनका नाम है याहिया खान। याहिया खान आर्मी जनरल थे, उनको वहां पे बुला के वो बातें कर रहे थे कि हम कैसे पंजाब को अलग करेंगे और पाकिस्तान में मिलाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ हिस्सा और भारत के कुछ हिस्सा को लेकर हम खालिस्तान जैसे देश बनाएंगे। जिसके वजह से 13 अक्टूबर 1971 को अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में उन लोगों ने, ये जो खालिस्तान डिमांड करने वाले लोगों ने यूके में, वहां पे वो एक एड रन किए, जिसकी वजह से हम जो खालिस्तान लोग हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और हम भारत को टुकड़ा करके और एक देश बनाना चाहते हैं जो खालिस्तान देश होगा। इसी शिरोमणि अकाली दल पार्टी के अंदर और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मौजूद था, जिसका नाम है जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह भिंडरावाले भी बहुत जोर से डिमांड कर रहे थे कि हमें और एक अलग से देश चाहिए, जिसका नाम है खालिस्तान। 1973 में पंजाब के सिख पॉलिटिकल पार्टी शिरोमणि अकाली दल के द्वारा एक रेजोल्यूशन बनाया गया, जिस रेजोल्यूशन में साफ साफ लिखा था कि हमें एक दूसरा देश चाहिए, जिसकी वजह से भारत को टुकड़ा करके और एक देश हम बनाएंगे। उस बिल को जब पार्लियामेंट, भारत के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, उनके सामने बिल को पेश किया गया, तीनों ने पूरी तरह से खारिज किए। ये जो आनंद साहिब रेजोल्यूशन है ना, इसको पूरी तरह से खारिज करने के बाद इसके समर्थन में लड़ने के लिए आए उस समय जरनैल सिंह भिंडरावाले। 1980 में जरनैल सिंह भिंडरावाले शिरोमणि अकाली दल के पार्टी में शामिल हो गए। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने 1982 में धर्मी युद्ध मोर्चा शुरू किया था, जिसकी वजह से उसमें धीरे धीरे पाकिस्तान से मिलिटेंट्स बने, आतंकवाद आके शामिल हुए और जो अलग देश चाहते हैं खालिस्तान का, वो धीरे धीरे बंदूक वगैरह इकट्ठा करना शुरू किए। 1981 में हिंदी समाचार के एक पत्रकार को भिंडरावाले ने हत्या कर दिया था, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद 1982 में उसको छुड़ा लिया जेल से। जब भिंडरावाले को जेल से रिहा कर दिया गया, उसके बाद 1982 में पंजाब के अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल के गुरु नानक के जो कमरा नंबर 47 है, वहां पे वो आश्रय ले लिया। उसके बाद 1982 अगस्त महीने में दो एयरप्लेन को हाईजैक किया गया। एक एयरप्लेन दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था, जिसकी वजह से उसके बीच में हाईजैक किया गया। हाईजैक करने के बाद उसको लाहौर ले जाया गया, लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट में पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान के एयरपोर्ट जो लाहौर है, वहां पे परमिशन नहीं मिला। फिर उसको जो एरोप्लेन को घुमा के पंजाब के अमृतसर में लैंड करवाया गया। उसके बाद उसी महीना अगस्त महीने में और एक प्लेन को हाईजैक किया गया। वो दिल्ली से अमृतसर जा रहा था, लेकिन बीच में उसको हाईजैक करने के बाद उसको फिर से पाकिस्तान ले जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर के एयरपोर्ट में जब लैंडिंग करने का परमिशन नहीं मिला, क्योंकि उनको पता है ये किसी गलत हाईजैक हुआ है। कुछ आतंकवाद पाकिस्तान से थे और कुछ आतंकवाद पंजाब से थे, जो ये जो खालिस्तान डिमांड करने वाले थे, वही लोग प्लेन को हाईजैक किए थे। फिर से उस जो प्लेन को मतलब लाहौर में लैंडिंग ना करके घुमा के सीधा ले आया, कहाँ पे? अमृतसर पे लैंडिंग करने के बाद जो हाईजैक किए थे उनको वहीं पे गोली मार दिया गया। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के आईजी अवतार सिंह अटवाल को वही गोल्डन टेम्पल के सामने
हत्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जर्नल सिंह भिंडरावाले के लोगों ने और सिख आतंकवाद ने और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल के अंदर रह के काफी सारे जगह पे फैल चुके थे, जिसकी वजह से बहुत सारे हत्या कर रहे थे, गोली मार रहे थे लोगों को, पुलिस वालों को गोली मार रहे थे, पत्रकारों को गोली मार रहे थे। उसके बाद 1984 में लॉन्च हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार को 1984 में कैसे सक्सेसफुल किया गया, कैसे मारा गया ये जो गोल्डन टेम्पल के अंदर, और उसके 4 महीने बाद हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कैसे मारा गया ये सिख लोगों के द्वारा, और उसके बाद अमृतपाल के बारे में वो क्यों चाहता है कि दूसरा खालिस्तान देश चाहिए, हम वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर आपको ये यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए वीडियो पार्ट 2 के आने तक।